जहां देर शाम पराली के धुएं के कारण बठिंडा मानसा रोड पर कार और ट्रॉले की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। शवों को बठिंडा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बठिंडा से दवाई लेकर वापस अपने गांव जा रहे थे। पराली के धुएं के कारण उनकी कार ट्रॉली से टकरा गई, जिससे हादसा हुआ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਵੀ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਗਰੇਡਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈੱਡ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 4 ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ 5 ਮੌਤਾਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें कि पंजाब के बठिंडा मानसा हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां पर पराली के धुएं के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बठिंडा मानसा रोड पर कार और ट्रॉले की टक्कर हो गई और जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। शवों को बठिंडा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि मृतक बठिंडा से दवाई लेकर वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हुआ। ये हादसा पराली के धुएं की वजह से हुआ। कार चालक को नहीं समझ में आया कि सामने से जो है ट्रॉली आ गई है और इससे ट्रॉली से टकरा गई, जिससे हादसा हुआ। बठिंडा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमनदीप जुड़ चुके हैं। अमन, ये हादसा हुआ है जहां पर 5 लोगों की मौत की खबर है, क्या कुछ जानकारी है? जी, मुझे बताना चाहेंगे जो हादसा हुआ है बठिंडा मानसा हाईवे है उस पे गांव कोटशमीर के पास जो है पराली के धुएं के कारण ये हादसा हुआ है, जिसके कारण 5 लोगों की मौत हुई है। कार सवार थे ये सभी बठिंडा से दवा लेकर वापस अपने गाँव जा रहे थे और कार और ट्राले की भिड़ंत के दौरान इन 5 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर ये मृतकों के शवों को बठिंडा भेजा गया है, जिनके सुबह जो है अपना पोस्टमार्टम किया जाएगा और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पूजा देखा जाता है कि जिस तरीके से लगातार पराली को लेकर कई सारी समस्याएं सामने आती हैं और अब तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अब लोगों को पराली की वजह से, धुएं की वजह से जलती है तो फिर नहीं दिखाई देता है। हादसे भी कई सारे सामने आ रहे हैं, तो क्या सरकार अब इसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी? जो एक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट को, उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो है किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और प्रशासन द्वारा जो किसानों को अपील भी की जा रही है भी अपनी जो है पराली को मत जलाएं और इसको खेत में ही अपना दबाकर इससे नई फसल को उगाया जाए। तो अभी तक जो है इस मामले में आप अधिकतर जो है लोगों को सिर्फ आप कह सकते हैं अभी ज्ञान दिया जा रहा है, जमीनी पद्धर पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। जी संदीप, लगातार किसान तो यही कह रहे हैं कि किसानों को सही से सरकार उनकी मदद नहीं कर रही। किसान ना चाहते हुए भी उन्हें पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और जो है उपाय नहीं है। तो अब सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जी बिल्कुल, किसानों का कहना है कि ये पराली को जो है और काम के लिए उनको बड़ा खर्चा करना पड़ता है, डीजल और मशीनरी पर काफी बड़ा खर्चा आता है, जिसके कारण उनको आर्थिक नुकसान होता है। पहले ही जो उनको फसलों का MSP के भाव पर जो खरीदी नहीं जाती, जिसके कारण वह मजबूरन अपने कम रेटों पर फसलें बेच रहे हैं। और अभी सरकार जो कह रही है अभी पराली को मत जलाएं, उनके पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। वो कैसे अपनी पराली की देखभाल करें, इसको लेकर जो किसानों द्वारा लगातार सरकार से अपील की जा रही है भी उन्हें सस्ते रेटों पर और सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध कराए ताकि पराली को वह जमीन में दफन कर सके। जी पूजा जानकारी के लिए। कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की ट्रेसिंग के लिए बनाई गई आरोग्य सेतु ऐप पर पैदा हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सफाई पेश की है।
सरकार ने कहा है कि इस ऐप को सरकारी और निजी सहयोग से बनाया गया है। इससे पहले आरोग्य सेतु ऐप को लेकर विवाद उस समय पैदा हो गया जब केंद्रीय सूचना आयोग ने आरोग्य सेतु ऐप बनाने पर जानकारी न होने को लेकर सरकार को नोटिस जारी किया था। आरोग्य सेतु ट्विटर हैंडल से 2 पन्नों का एक स्पष्टीकरण ट्वीट किया गया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि इस ऐप को 16 करोड़ से अधिक यूजर्स द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है और ये भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बना रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि इससे कोरोना पॉजिटिव यूजर्स को ब्लूटूथ के जरिए से ढूंढने में मदद मिली है और साथ ही लोग सतर्क भी हुए हैं। इससे कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए कॉन्टैक्ट को क्वारंटीन, ट्रेसिंग आदि की सलाह दी गई है। केंद्र ने सफाई पेश करते हुए आगे कहा है कि जिन लोगों को अलर्ट रहने का मैसेज भेजा गया उनमें से 25% कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। यह 7 से 8% की ओवरलोड और पॉजिटिव रेट के मुकाबले कहीं अधिक है। इस हिसाब से ट्रेसिंग की और साथ ही टेस्टिंग की क्षमता आरोग्य सेतु की वजह से काफी बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ दास ने सूचना आयोग से ये जानकारी और साथ ही शिकायत की थी। आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया, इस बारे में कई मंत्रालय जवाब देने में विफल रहे। उन्होंने ऐप के प्रस्ताव के मूल विवरण, इसके अनुमोदन विवरण और इसमें शामिल कंपनियों, व्यक्तियों और सरकारी विभागों और साथ ही एप्लीकेशन को विकसित करने में शामिल निजी लोगों के बीच संचार की प्रतियां जैसे विवरण मांगे थे, लेकिन एनआईसी उन विवरण को देने में विफल रही, जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर पहले भी एक बार विवाद शुरू हुआ था। जब शुरुआत में ये ऐप लॉन्च किया गया था तब भी विपक्ष सरकार ने इस पर सवाल उठाए थे और साथ ही ये भी कहा गया था कि इससे हर एक व्यक्ति की निजी जानकारी जो है वो साझा की जा रही है और जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो निजी जानकारी है उसको खतरा है। और अब एक बार फिर से यही ऐप विवादों में बढ़ गया है क्योंकि एनआईसी इस ऐप को डेवलपमेंट को लेकर जो है सही से जानकारी स्पष्ट नहीं दे कर पाई है, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके बाद से सरकार ने जवाब तो दिया है लेकिन वो जवाब भी गोलमोल ही नजर आया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि इस ऐप को डेवलप किसने किया है। सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के ट्विटर हैंडल के जरिए स्पष्ट कहा है कि ये सरकार जो ऐप है वो काफी ज्यादा सहयोग साबित हुआ है कोरोना की रोकथाम में। और इस बारे में हम चर्चा के लिए हमारे साथ गगनदीप आरटीआई एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। गगनदीप जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में जुड़ के लिए। गगनदीप, जिस तरीके से कई सारे सवाल उठ रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप को लेकर, सरकार ने अब स्पष्टीकरण दिया है कि ऐप निजी और सरकारी सहयोग से बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार का ये जवाब भी कहीं ना कहीं गोल नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के जो मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री हैं वो कुछ बोल रहे हैं, जो सरकार के ऑफिसर हैं जिन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन का आंसर दिया है वो कुछ कह रहे हैं। दोनों के जो जवाब है आपस में मैच नहीं हो रहे। सरकार के अधिकारियों का पहले इंफॉर्मेशन कमीशन को ये बात कहना कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, ऐप कैसे बनी, कैसे चल रही है, और अब मंत्रियों का या प्रधानमंत्री का ये बात कहना कि ये जो ऐप है ये सरकारी और प्राइवेट सहयोग से बनी थी, ये बातें कुछ समझ में नहीं आती। सरकार पब्लिक को पागल बना रही है या पब्लिक को कुछ समझाना चाहती है, ये बात समझ में नहीं आ रही जी। जो सरकार के अधिकारी हैं उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि ये जो ऐप है ये सरकार, पब्लिक और प्राइवेट जो सिस्टम है उसके सहयोग से बनी है। जी जी गगनदीप जी, बिल्कुल कई सारे सवाल तो हैं ही, साथ ही में अब सरकार को इस पर तो करना चाहिए था। इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव
हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। गाँव में थे परिवार मेरे और दूर में उनसे रह न सका। जब हौसले थक के नींद चले ट्रेन का भार में सह न सका। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने कांग्रेस पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीते 27 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखे पत्र में मुख्तार के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनकी खामोशी की वजह पूछी है। साथ ही पत्र का जवाब मांगते हुए अपराधियों पर कार्रवाई और साथ ही सजा दिलाने में महिला होने के नाते मदद की अपील की है। प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखा अलका राय का पत्र सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है और उनके पुत्र ने भी इसे भेजे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने पत्र में पंजाब के कई मामलों में वांछित मुख्तार अंसारी के जेल से पेशी के लिए यूपी न भेजे जाने को लेकर आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि कुख्यात अपराधी को पंजाब सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। अलका राय ने बताया है कि वे अपने पति की हत्या के लिए पिछले 14 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रही हैं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों 21 अक्टूबर को प्रयागराज की MP MLA कोर्ट में गाजीपुर के मामले में पेशी थी, जिसके लिए मुख्तार को लेने के लिए पुलिस और गाड़ियां पंजाब आई थी। पंजाब सरकार ने मुख्तार के लिए अलग से मेडिकल बोर्ड बनवाकर बीमारी का हवाला दिया और 3 महीने तक बेड रेस्ट की बात कही थी। सरकार ने बीमारी की हालत में मुख्तार को भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बाद गाजीपुर से गए एक इंस्पेक्टर, एक दरोगा समेत 14 सिपाही बेरंग गाजीपुर लौट आए थे। हालांकि तब से एक बार फिर से कोर्ट स्तर पर प्रयास लगातार जारी है और अब खुद अलका राय ने प्रियंका गांधी से इसको लेकर बात कही है और साथ ही न्याय की भी गुहार लगाई है। और इस बारे में अहम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनीत कपूर जुड़ चुके हैं। विनीत, लगातार कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं केंद्र सरकार, माफ करिएगा, कांग्रेस पर, और अब तो विधायक अलका राय ने भी ये आरोप लगाया है कि जो है कांग्रेस मुख्तार अंसारी को बचाने का प्रयास कर रही है। क्या सच में कांग्रेस बचाने का प्रयास कर रही है मुख्तार अंसारी को, विनीत? देखिए, सीधे तौर पर अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो पंजाब की रोपड़ जेल के अंदर पिछले काफ़ी समय से मुख्तार अंसारी जो है वो बंद है। मुख्तार अंसारी के ऊपर आरोप है कि उसने पंजाब के एक बिल्डर को धमकी दी थी और इसी मामले में एक्सटॉर्शन मनी उससे मांगी गई थी और उसी को लेकर जो मुख्तार अंसारी है उसको पंजाब पुलिस जो है वो यूपी से लेकर आई थी और यहाँ पर तकरीबन कह सकते हैं कि 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया है जब मुख्तार अंसारी जो है यहाँ पर बंद है और लगातार यूपी पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी ले जाया जाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के ऊपर कृष्ण राय जो कि बीजेपी के विधायक थी जिनकी 2005 के अंदर हत्या हो गई थी, उस मामले की बात करें या अन्य कई मामलों की बात करें, उसमें कई मामले जो हैं वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। तो ऐसे में उन मामलों के अंदर मुख्तार अंसारी को कोर्ट के अंदर पेश करना है। कोर्ट के आदेश लेकर भी जो यूपी पुलिस है वो रोपड़ पुलिस स्टेशन, जो रोपड़ जेल है वहां पर पहुंची थी और यहां पर जेल अधिकारियों की तरफ से जिस तरह से पहले 3 बार यूपी पुलिस आई तो मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के साथ भेजने से इनकार कर दिया गया और अब जब कोर्ट के निर्देश लेकर पुलिस जो है वो मुख्तार अंसारी को लेने के लिए रोपड़ जेल पहुंची तो ये कह दिया गया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर वो परेशान है, यानी सीधे तौर पर डिप्रेशन में चल रहा है मुख्तार अंसारी। इसके अलावा डायबिटीज है। और बिल्कुल विनीत, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी, वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋਰ ਲਓ ਸਾਥੋਂ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਬਿਜਾਈ 'ਚ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। वो माँ के लिए ओ भाई मेरे चल चल के जिसका खून बहे, सरकार बदल के रख देना अब खून वो उसका तुझसे कहे। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि विधायक अलका राय ने मुख्तार अंसारी को, कांग्रेस को बचाने का आरोप लगाया, जिस पर हमारे साथ जुड़े हैं विनीत कपूर। विनीत, कई सारे सवाल हैं इसको लेकर और ये भी सबसे बड़ा सवाल उठा है, क्या मुख्तार अंसारी सिर्फ इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो पहले काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे? देखिए, बाहुबली की तुलना की जाती है, बाहुबली कहा जाता है मुख्तार अंसारी को, जिस तरह से उसका पूर्वांचल के पूर्वांचल का जो एरिया है वहाँ पर दबदबा माना जाता था। विधायक भी बना, जेल के अंदर रहते हुए चुनाव लड़ा और उसके बाद विधायक भी बना और ऐसे में लगातार कई बड़े मामले चले। और अगर हम जो विधायक अलका राय के पति की हत्या की बात करें तो उस हत्या के दौरान जिस तरह से कहीं ना कहीं AK-47 से 400 राउंड फायर किए गए और तकरीबन कई लोगों की मौत हुई, जिसमें विधायक के पति की भी मौत हो गई। 67 गोलियां जो हैं वो उस समय जो लोग मारे गए थे उनके शरीर से बरामद हुई थी। एक बड़ा मसला था और लगातार उस विधायक की, मृतक विधायक की पत्नी जो है, जो इस वक्त मौजूदा विधायक हैं अलका राय, वो लगातार न्याय के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं। और इसी मामले में जिस तरह से प्रयागराज की कोर्ट के अंदर मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी और लगातार जो यूपी पुलिस है प्रयास कर रही है कि पंजाब से मुख्तार अंसारी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया जाए और वहां से सीधे तौर पर उसको प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाए, जहां पर तथ्यों के आधार पर ट्रायल जो है मुख्तार अंसारी पर चल सके और इस विधायक को इंसाफ मिल सके, जो 2005 से लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ना तो मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी के अंदर मौजूद है, ना ही उनकी पत्नी और बेटा जो है वो वहां पर मौजूद है। उन पर भी कई मामले जो हैं वो दर्ज हैं और उन मामलों के चलते वो भी फरार चल रहे हैं। और यूपी पुलिस की बात करें, लगातार रोपड़ पुलिस से अप्रोच कर रही है कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी जो है यूपी पुलिस को दी जाए ताकि उसको कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन जहां पहले 3 बार यूपी पुलिस बेरंग वापस लौटती नजर आई और अब कोर्ट के ऑर्डर लेकर जब मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यूपी पुलिस रोपड़ जेल पहुंचती है तो यहां पर भी मुख्तार अंसारी का मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पुलिस के हाथ थमा दिया जाता है कि 3 महीने का मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार अंसारी को बेड रेस्ट डिक्लेयर किया है, क्योंकि डिप्रेशन में है, इस वक्त डायबिटीज बढ़ा हुआ है और ऐसे में उसको 3 महीने के बेड रेस्ट की जरूरत है। तो ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार जो है वो मुख्तार अंसारी को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि यहां पर केवल बिल्डर को धमकी देने के मामले के चलते मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल में बंद किया हुआ है। तो ऐसे में जो लगातार ये कहा जा रहा है कि एक ही दिन में मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो जाती है, यूपी पुलिस को कस्टडी नहीं दी जाती, इतना ही नहीं
ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह परिवार के जो मुख्तार अंसारी है, इसके बेटे अब्बास अंसारी के साथ भी संबंध माने जाते हैं। और अब्बास अंसारी की बात करें तो पंजाब राइफल एसोसिएशन का मौजूदा सदस्य है अब्बास अंसारी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह परिवार का जो कह सकते हैं एक सदस्य, उसके साथ अच्छा दोस्ताना माना जाता है। और इसी रिश्ते का फायदा कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सवाल जरूर खड़े किए गए हैं, लेकिन यूपी सरकार की बात सवाल तो सबसे बड़ा ये भी उठता है कि जब खुद एक विधायक न्याय की गुहार लगा रही है, एक विधवा होने के नाते वो न्याय की गुहार लगा रही है, जब उसको न्याय नहीं मिल रहा तो फिर जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि 14 साल से वो लगातार प्रयास कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल है कि यूपी में कहा जाता था कि एक समय में यूपी में बाहुबलियों का राज होता था, गुंडा तंत्र यूपी में चलता हुआ नजर आता था, लेकिन अब ये गुंडा तंत्र कहा जा रहा है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी यूपी की बात करें तो वहां पर कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आती है। अब भी यूपी के अंदर कानून का ग्राफ जो है वो पहले की तर्ज पर नजर आता है। अभी भी महिलाओं के प्रति जो केस हैं उनमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आता है। लेकिन मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली जो हैं, जो कहीं ना कहीं निर्मम लोगों की हत्या करते थे, सांप्रदायिक दंगे कराने तक का आरोप जो है वो इन पर लगता हुआ नजर आया। और हत्या भी एक मौजूदा विधायक की महज इसलिए की जाती है क्योंकि उस विधायक ने मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव में चित किया था। 2003 या 2 की बात करें, जब यूपी के अंदर चुनाव हुए थे, वहां पर मुख्तार अंसारी का भाई चुनाव लड़ता नजर आया था, जिसको कृष्ण राय ने हराया था। और उसी का बदला सीधे तौर पर कहा गया कि मुख्तार अंसारी ने कृष्ण राय को मौत के घाट उतार कर किया। और मौत के घाट भी किस तरह से उतारा कि इन लीगल वेपन जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया। AK-47 से 400 राउंड फायर किए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माहौल वहां पर होगा, किस तरह से इसका गुंडा तंत्र वहां पर चलता होगा। और अब भी रोपड़ जेल में बंद है, इसका यूपी जाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी जो यूपी पुलिस है लगातार इसके गुनाहों का पर्दा जो है वो फाश करती नजर आ रही है। मुख्तार अंसारी की जो प्रॉपर्टी है उन पर लगातार कुर्की का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कई केसों में इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच हो चुकी है, बुलडोजर चलने शुरू हो चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जितने भी पीड़ित हैं जो मुख्तार अंसारी के गुनाहों से कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे, उनको यूपी सरकार जो है वो इंसाफ देने का काम करेगी। इसी वजह से लगातार यूपी पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस के दर पर पहुंच रही है कि हमें मुख्तार अंसारी की कस्टडी दो, ताकि हम कोर्ट के अंदर इसको पेश करके ट्रायल जो है वो शुरू करवा सके और इसको इसके गुनाहों की सजा मिल सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब सभी को यही इंतजार है कि कब जो है मुख्तार अंसारी यूपी जाएंगे और उनकी कोर्ट में पेशी होगी। और इसी के साथ में खबर में आगे बढ़ते हैं। भारत में कोविड-19 के कुल मामले 80 लाख के करीब पहुंच गए हैं। अब तक 72 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं और जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। केंद्र सरकार के अनुसार रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। पिछले 13 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखी गई है और अब ये 7.61 है। केस फैसिलिटी रेशियो भी कम हो रहा है। भारत में कोरोना से मृत्यु दर 1.50 है। पिछले 5 हफ्तों में डेली केसेस और मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लापरवाही होने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 पैनल की तरफ से यूरोप और अमेरिका का उदाहरण दिया गया है, जहां पर 3 बार महामारी पीक पर पहुंची है। और इसीलिए भारत के लोगों से भी अपील की जा रही है कि भले ही कोरोना के मामलों में कमी दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकार ने जो भी गाइडलाइन कोरोना को लेकर जारी की है उनका पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और अगर लोगों ने थोड़ी भी कोताही बरती तो फिर कोरोना संक्रमण एक बार फिर से पीक पर पहुंच सकता है। और इस बारे में अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, लगातार कोरोना के एक्टिव केसों में कमी दर्ज की जा रही है, कम कोरोना के केसेस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल हैं जो सभी के मन में हैं। और साथ ही सरकार भी अभी भी लोगों से यही अपील कर रही है कि कोताही ना बरतें, जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करें। देखिए, जिस तरीके से कोरोना केसेस की जो संख्या है वो लगातार कम हुई है, लोग स्वस्थ ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक जो चिंता का विषय है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। और ये बात खुद स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों में लापरवाही की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लोग मास्क से परहेज करने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग केवल नाम का रह गया और समय के साथ साथ प्रशासन भी दिन पर दिन ढीला होता चला जा रहा है।
कहीं कहीं मास्कों को लेकर के सख्ती दिखाई देती है, जैसे मंदिरों में, मॉल्स में। लेकिन इसके अलावा अगर आप सड़कों पर देखें, अमूमन पूरे देश में ज्यादातर बड़ी सिटियों में भी कहीं पे भी मास्कों को लेकर के कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। जिस तरीके से पहले लोगों के चालान करे जा रहे थे, अब लापरवाही हो रही है। कहीं न कहीं इस बात को ध्यान रखना होगा कि फ्रांस जैसे, यूरोप जैसे, जो यूरोप में कई ऐसी कंट्रियां हैं, कई ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना रिपीट हुआ है। ऐसे में भारत को भी सतर्कता बरतने की पूरी आवश्यकता है। जब तक टीका नहीं आ रहा तब तक हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, केवल 2 चीज फॉलो करनी है। अगर हम 2 चीजों को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना रिपीट नहीं करेगा और वापस लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं पैदा होगी। जी पुनीत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।